अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तनाज़ा कश्मीर के हल तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करेंगे। देखूंगा क्या 1000 साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। अमरीका दोनों ममालिक से तिजारत को नुमाया तौर पर बढ़ाने जा रहा है। पाक भारत क़यादत ने बरवक्त समझा कि ये लड़ाई रोकने का वक्त है। सीज फायर न होता तो लाखों अफराद मारे जाते। अमरीकी सदर ने पाक इंडिया क़यादत को मुखातिब करते हुए लिखा, आपके दलेराना इक़दामात ने आपकी मीरास को मजीद अजमत बख्शी। मुझे फ़ख्र है अमरीका इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुँचने में आपकी मदद कर सका। सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को अजीम शराकतदार मिला। दोनों मुल्क कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के हल के लिए सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए सदर ट्रंप का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए मिलकर काम किया है। यकीन है ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल ने पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौजी क़यादत को सहाफ़ियों के सामने हज़ीमत का सामना। प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों ने सवाल किया, क्या पाकिस्तान के हाथों राफेल हिट होने से मुतालिक क्या कहेंगे, जिस पर एयर मार्शल AK भारती ने जवाब दिया, जंग में नुकसान तो होता ही है, हम हालत जंग में हैं, इसलिए मज़ीद तफसीलात नहीं बता सकते। अगर खुले लफ्ज़ों में तस्दीक कर दूं तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के अफसरान भी तर्जुमान पाक अफवाज के हमरा होंगे। मुसल्ह अफवाज के सीनियर अफसरान पाक भारत कशीदगी और सीज फायर के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। पाक फौज से बदतरीन शिकस्त पर मोदी बरस पड़े। भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह की हंगामी मीटिंग। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। मोदी की मौजूदगी में आला अहदेदार शिकस्त की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। भारतीय वज़ीर आज़म की पाक फौज के हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात मुरत्तब करने की हिदायत। सीज फायर के बाद पाक भारत बड़ी बैठक कल होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत से मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, UAE और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमरीका और बरतानिया ने मामले में तामीरी किरदार अदा किया। सीज फायर पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। फौजी बरतरी की भारतीय खुशफहमी दूर हो गई। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी सिख यात्रियों के लिए खोल दी। भारत की तरफ से ताहाल बंद। भारत सिंतास मुआहदे की बहाली से इंकारी। After two meetings, third meeting should be of both the prime ministers with Mr. Trump, where Pakistan should ask that Kashmir dispute should be resolved by way of UN resolution. So put it on them, because they are the one who have rescued India. They have given them that face saving. पाक भारत मुज़ाकरात अमरीकी सदर की मौजूदगी में होने चाहिए। दो तरफा मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हमें अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा। हमने भारत का महदूद जंग का नज़रिया दफन कर दिया। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबशिर में गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप को बावर कराना होगा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। 10 मई के बाद पाकिस्तान तब्दील हो गया। हमने खित्ते समेत सारी दुनिया को हैरान कर दिया। किसी मिलिट्री को एक ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे वो एग्री नहीं करते। एंड दे न्यू व्हाट इज पाकिस्तान्स कैपेबिलिटी, बट देयरफॉर देयर वर सम कमांडर्स उनके जिन्होंने इस चीज़ पे शायद उनको एडवाइस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, एंड दे वर रिमूव्ड. It does make a huge difference, psychological difference
for the Indian Armed Forces. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आमिर रियाज कहते हैं पाकिस्तान ने जवाबी हमले के दौरान चंद मिनटों में कामयाबी हासिल कर ली। भारत अब दुनिया को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकता। इसे पाकिस्तान के हाथों बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाकामी पर मोदी को अपने अवाम के सवालों का सामना है। सुनो न्यूज के प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल में गुफ्तगू करते हुए साबिक कोर कमांडर ने कहा, भारतीय फौज के जिन अफसरान ने मोदी को समझाने की कोशिश की उन्हें ओहदों से हटा दिया गया। अमेरिका ने बरवक्त पाक भारत जंग बंदी कराई। जब तक पाकिस्तान को इसके हिस्से का पानी नहीं मिल जाता तब तक ये मामला जारी रहे। सुनो न्यूज जिम्मेदार सहाफत की पहचान बन गया। जब फजा बारूद से बोझल हो और नजरें सच की मुतलाशी हों तब खबर सिर्फ इत्तला नहीं होती, जिम्मेदारी बन जाती है। सुनो न्यूज ने इस जिम्मेदारी को निभाया। प्रोपेगेंडे के शोर में सच की सदा बनकर न सिर्फ लम्हा ब लम्हा नाजरीन को आगाह रखा बल्कि हर दावे को परख कर तस्दीक शुदा इत्तलात आप तक पहुंचाई। सुनो न्यूज ने न सिर्फ भारत के झूठे दावों को बेनकाब किया बल्कि कौम को पाक अफवाज की जवाबी हिकमत अमली बुनियानु मरसूस की हर पेशरफ से भी आगाह रखा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। बलोचिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान खुशी से झूम उठा पूरा पाकिस्तान। फतह का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची में पाक फौज को जबरदस्त खराजे तहसीन। नौलखा चर्च लाहौर में बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली। सरगोदा में मसीही बरादरी ने रैली निकाली। पेशावर कला बाला हसार के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। फैसलाबाद, उकाड़ा, तलागंग और कश्मीर में रैलियां। कानपुर महर में पाक फौज की हिमायत में हिंदू बरादरी की रैली। डेरा बुगटी, चमन, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और कोटली में भी भारत के खिलाफ फतह का जश्न। रावलपिंडी में वजीर रेलवे हरीफ अब्बासी और बैरिस्टर दानियाल चौधरी की जेर क़यादत रैली। अफवाज पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब से आवाम खुश। हमारी फौज ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी फौज अवाम की मांगों पर भी पूरा उतरी है और इंटरनेशनल दुनिया को भी मैसेज दिया है। आगे भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज जिंदाबाद। उसके घर में घुसकर उसको बताया हम लोग मुकाबला करना जानते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने फौज से बहुत बहुत ज्यादा खुश है कि इनने हमारी इज्जत और आबरू का ख्याल रखा और इंडिया को भरपूर जवाब दे दिया। भारत के खिलाफ पाक फौज की अजीम कामयाबी पर कौम सरबसजूद शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मसाजिद में पाक अफवाज की सलामती और मुल्क कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। लाहौर में महकमे औकाफ के ज़ेर एहतमाम दाता दरबार पर यौम तशक्कुर की तकरीब। मुल्तान में ताजिर बरादरी ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। कड़ोर पक्का गिलगित में भी रैलियां। शकरगढ़ में विफाकी वजीर एहसन इकबाल यकुम तशक्कुर की तकरीब में शरीक हुए। कराची में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी इज़हार तशक्कुर की रैली में शरीक हुए। खिताब में कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारत को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान से उलझना महंगा सौदा है। शाहिद आफरीदी ने कहा, भारत का 50% मीडिया बॉलीवुड से मुतासिर है, बकिया 50% कार्टून नेटवर्क है। इंडियन कौम पढ़ी लिखी है, लीडर उनको एक कसाई मिला हुआ है। लीडर उनका वो होना चाहिए जो उनकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सके दुनिया में। क्या रेपो बनाई है हिंदुस्तान की मोदी ने, क्या रेपुटेशन है उसकी। 50% मीडिया इनका बॉलीवुड है और 50% कार्टून नेटवर्क है इनका। इनका मीडिया इतना झूठ बोलता है। हमने सबूतों के साथ एक एक चीज पेश की है सबके सामने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक फौज को खराजे तहसीन। यौम तशक्कुर पर बोली, पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस, कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिल शिकस्त है। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर भी ना कर पाएगा। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया। शाहीनों ने अपनी धाक बिठा दी। अखंड भारत का जो उसका एक फिलॉसफी है, उनको ऐसा जवाब दिया है जो मुद्दतों तक ना सिर्फ ये खुद याद रखेंगे, उनकी एयर बेसिस हों, उनके हेड क्वार्टर्स हों, उनकी चौकियां हों, उन सबको तहस नहस करके मोदी का जो ये एक प्रोग्राम था और खित्ते का जो
डॉन बनने का और कनटुट्टा बनने का शौक है मोदी को। वो समझता है एशिया का सुपर पावर वो बनेगा। अब तो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि मोदी को ट्रंप को दरखास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है दुश्मन ने पाकिस्तान का गलत अंदाजा लगाया था। उसे पता चल गया पाकिस्तानी कौम और उसकी अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा भारत के ईमा पर लड़ने वालों को दो टोक पैगाम मिला। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारतीय जारहियत पूरी दुनिया ने देखी। आज दुनिया हमारे मौकिफ की तायद कर रही है। गवर्नर सिंध कामरान जिसोरी ने कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का तारीखी मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए। तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को सेकंड किया कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन साथ साथ दुनिया को और भारत को बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भारत के खिलाफ अजीम उश्शान फतह पर इजहार तशक्कुर। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की क़यादत में सिहाल पब्लिक सेक्रेटेरिएट से शानदार रैली निकाली गई। रैली ब्लू वर्ल्ड सिटी से होते हुए सिहाल में इख्तिताम पजीर हुई। चौधरी बुरैन नज़ीर, हमजा आमिर और अरशद अवान समेत हजारों अफराद की शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने खिताब में कहा बुज़दिल दुश्मन की चीखें पूरी दुनिया ने सुनी। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को। हम जितने बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो हमें समझते थे कि पाकिस्तान पता नहीं कुछ नहीं है, आज उन सब को पता चल गया है कि यह मुस्लिम कंट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे टॉप के ऊपर है। FPCCI की जानिब से पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पैट्रन इन चीफ SM तनवीर का कहना है कि घटिया दुश्मन ने छुपकर हमारे बच्चे मारे। हमारी फौज ने दिन के उजाले में इसे मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन धमकियां लगाता रहा, हमने घुसकर उसे मारा। FPCCI के सदर आतिफ अकरम शेख ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। कारोबारी बरादरी अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। मोदी सरकार का अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने भारत नवाज साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेशी मुशीर कानून आसिफ नजर ने अवामी लीग पर पाबंदी का ऐलान किया। अवामी लीग पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी आयद की गई। ऐलान होते ही बांग्लादेशी अवाम खुशी से सड़कों पर निकल आए। हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी इक़दाम हक और सच की फतह करार दिया।